तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा चीज लेके आया हूँ ना, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि भैया अभी हमें क्या करना है, तुम की पासिंग मार्क का बस स्ट्रेटजी बता दो। तो यह जो स्ट्रेटजी है ना, बस पासिंग मार्क का नहीं है, वो तुम इससे फॉलो करते हो। तुम अभी जहां पर भी स्टैंड करते हो, ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, मतलब 35 दिन जो आपके बचे हुए हैं, वो समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको देखो बताने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहला चीज मैं यह बताने वाला हूँ। दूसरा चीज कि उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत आपके लिए वो होगा। दूसरा बात मैं आपको वह बताऊंगा। तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वह कि इजीली पासिंग मार्क स्ट्रेटजी, भैया जल्दी से मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिससे मैं पास हो जाऊं, मुझे टॉपर नहीं बनना। तो वह वीडियो भी मतलब उन लोगों के लिए भी यहाँ पे है, और यह जो दो चीजें हैं यह सबके लिए है। ठीक ना। और आप मेरी बात को काट नहीं सकते कि आप कुछ ही बता रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। और वैसे भी आप मेरे चैनल पे जाके अगर आप देखेंगे तो मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं पाएंगे जहाँ पे मैंने कुछ इरिलेवेंट चीज़ करवाई है। सारी चीज़ आपके रिलेवेंट ही है। तो स्टार्ट करते हैं। आओ। सबसे पहले आपके जो केमिस्ट्री सेक्शन आज लेने वाला हूँ ना, अगर कमेंट करेंगे तो फिजिक्स का और बायो का भी मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी जो हमारा है किसका है, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि भैया 3 सेक्शन होते हैं। पहले का नाम होता है, आपको मान लो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर पढ़ते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 सेक्शन होते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर शुरू होता है आपका सॉल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा होता है केमिकल काइनेटिक। आज से पहले एक और चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सरफेस केमिस्ट्री, यही आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखो कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक से आपके कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इन 3 चैप्टर से। सरफेस केमिस्ट्री जब हुआ करता था तो यहाँ से भी 4 नंबर का आता था, लेकिन अब नहीं है, तो यह 4 नंबर को मैनेज करना पड़ेगा ना। तो 4 नंबर कहाँ पे जाएगा, आपका फिजिकल में ही जाएगा। तो आप क्या करो कि इन तीनों चैप्टर में मतलब 4 मार्क को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर नहीं आता। अब देखो इनऑर्गेनिक में देखो तुम्हारे पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने चैप्टर हैं, अब आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले भी क्या था आपका पी ब्लॉक अकेला 8 नंबर का वेटेज रखता था। सोचो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, उसमें से आपका 8 नंबर का तो एक ही चैप्टर रख रहा है पी ब्लॉक, और वो है ही नहीं है, तो उसका जो नंबर आपका है तो वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखो डी एंड एफ ब्लॉक ना पहले बहुत ईजी हुआ करता था, मतलब सिंपल सिंपल डिफिनेशन आती थी। लेकिन अभी देखो वेटेज जो 8 नंबर इसमें है ना, यहाँ देखो जोड़ लो, सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछेगा डी एंड एफ ब्लॉक में। तो आज आपको इसको भी एनसीईआरटी से एकदम एक एक लाइन पढ़ के जाना होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक। अब आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लगभग चैप्टर आते हैं, सेकंड एनसीईआरटी आपकी जो है, जहाँ पे हेलो एल्केन, हेलो एरीन पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का। फिर है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोलिक्यूल। लास्ट की है जो 2 चैप्टर है, कौन कौन, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये नहीं है। पहले मान लो कि यहाँ वैसे भी छोटा ही वेटेज था, लेकिन अब है भी नहीं, तो इसको तुम इंक्लूड ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये कितने नंबर का देख लो आता है, 14 + 16, मतलब ये कितने नंबर का हो गया भाई, 6 4 10। ठीक है ना। 30 नंबर की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि इससे क्या प्रूफ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम क्या बताओगे, भैया वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन बताओगे तुम, बोलोगे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी चीजें होती है ना जो नंबर देने वाली होती है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लो तुम बोलते हो अगर फिजिकल ज्यादा होता ना, तो भैया वहाँ पे तो न्यूमेरिकल होता है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ज्यादा है तो तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि यहाँ पे रटना है, और रटना तुम्हें आता है अच्छे से, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो पूछता क्या है, यहाँ पे तुमसे पूछेंगे नेम रिएक्शन। क्या पूछेंगे, नेम रिएक्शन। ज्यादा है नहीं, लगभग कितने हैं, 20 से 22 इसी के आसपास हैं। और उनकी सारी वीडियो में एक ही में मतलब मर्ज करके उन 20 25 नेम रिएक्शन की वीडियो मैंने बना रखी है। कहाँ पे मिलेगा, अगर तुम्हें देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, चाहे मेरे चैनल पे जाके खोज लेना, पॉपुलर वीडियो में तुमको कंप्लीट नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। तो वह तुम्हारी होगी ऑर्गेनिक के सेक्शन में। तुमसे रिएजेंट पूछेंगे, रिएजेंट वो भी वीडियो मैंने बना कर रखा है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट कन्वर्जन वाली जो रिएक्शन होती है चैनल पे मैंने करवा के रखा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुमको नहीं देखना है तो मत देखना, बता रहा हूँ कि अगर जो इंपॉर्टेंट है मैंने करवा के रखा हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। अब देखो तुम, सबसे पहले मैं तो बता दिया ना कि कैसे कैसे वेटेज है, अब मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर को तुमको कैसे पढ़ना है। क्योंकि यह वाला जो सेक्शन आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा यही से क्लियर हो जाएगा कि भैया हाँ वाकई इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो सॉल्यूशन है आपका कितने नंबर का आता है, वो आता है आपका 5 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक। अब सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ोगे सॉल्यूशन तो तुमको राउल्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ के जाना है। राउल्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। यह क्या तुम बोलोगे भैया, यह मोस्ट रिपीटेड, ठीक है ना, मोस्ट
रिपीटेड पी वाई क्यूज के अंदर इसको आप शामिल कर लो। आगे देखो, यहाँ से तुमसे पूछे हैं न्यूमेरिकल। क्या पूछते हैं तुमसे? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल आते कहाँ से? न्यूमेरिकल आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कहाँ से आते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है कितनी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बोलते हो आप आर एल वी पी। इसको क्या बोलते हो आप? आर एल वी पी। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही चार ही आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। वान टॉप फैक्टर जो कि छोटा सा ही है, इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है क्योंकि ये जितने फार्मूले हैं यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने फार्मूले, वो सब फार्मूले वान टॉप फैक्टर के बिना अधूरे हैं, क्योंकि सारे फार्मूले के पहले आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा आई लगता है। क्या लगता है? आई, जिसको आप बोलते हो वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर, तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि सॉल्यूशन अगर आप करके जाते हो तो ये तीन टॉपिक को आपको करके ही जाना है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो तुमको न्यूमेरिकल लगाना है कहाँ से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। पूछोगे भैया न्यूमेरिकल हमको मिलेगा कहाँ से? टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए। अलग से मैंने छाट छाट के मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल दिया ही है। नहीं करना तुमको मेरे चैनल पर से, एनसीईआरटी में जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल और टेक्स्ट का उसका जो एक्सरसाइज है उसको कर लो। टाइम है अभी, क्योंकि ज़्यादा नहीं करो, इतना तो कर सकते हो ना, क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें से, टेंशन मत लेना। अगला चैप्टर तुम्हारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह भी आपका है 5 ही नंबर का। अब देखो, अगर तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो नस्ट इक्वेशन अभी जाके पढ़ना। क्या पढ़ना? नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन में यहाँ से डेरिवेशन भी तुमसे पूछेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे डेरिवेशन भी आता है। ये वाला पॉइंट देखो जो लास्ट में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि पासिंग टिप्स, ठीक है ना? पासिंग टिप्स यहाँ पे तो बताया नहीं, जो पासिंग टिप्स सॉल्यूशन में जो मेन है वह है तुमको सॉल्व एग्जाम्पल लगाता है, बताया था हमने, ठीक है ना? और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है पासिंग टिप्स वह क्या है? तुमको डेरिवेशन पे ध्यान देना है। डेरिवेशन, और डेरिवेशन पूछेंगे कौन सा? नस्ट इक्वेशन वाला। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुमको आना कहाँ से आएगा क्वेश्चन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और कंडक्टिविटी एंड द कोलराउस लॉ, इन तीन को पढ़ के जाना है। बताओ, इतना बड़ा चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, इसको तुम पढ़ सकते हो ना? इन 3 को पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो डेरिवेशन किसका देख लेना, तुम नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर लेना और फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कर लेना। मतलब और यहाँ से प्रॉब्लम्स आती है ना, फार्मूला बेस्ड आती है। कुछ फार्मूले हैं, शॉर्ट नोट्स बनाया हो तो ठीक है, चल मैं दे दूंगा। और किसी की मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, ऐसा मैं सोचना कि सब तुम दे ही रहे हो फीस। मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा चीज़ें कि मैं चाह रहा हूँ ना कि कोई ऐसा ना हो कि यह बोले कि आपके कंटेंट में कमी है। मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चीज़ दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और तुम बाद में आके मैसेज यह कर सको कि भैया यही चीज़ मिला था। और यह मैसेज आके ना करो कि मतलब बस यहाँ पे तुम बस बोल ही रहे थे ना, ज्ञान छाट रहे थे। नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना तुम दोबारा अगर लौट के आओ पेपर देके तो तुम यह बताओ कि भैया आपने जितना बताया था उतना ही आया, ठीक है ना? तो यह मेरी स्ट्रेटजी ब्रो। अब देखो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, तीसरा चैप्टर और लास्ट चैप्टर, और फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स भी आपकी आती है 5 मार्क की। इसके अंदर तुम क्या करना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना। क्या पढ़ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे फार्मूलाज पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल। और सारे न्यूमेरिकल कैसे हैं? सारे न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड है, ठीक है ना? अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लोगों को ग्राफ से डर लगता है, देखो ग्राफ और किसी चैप्टर में नहीं पूछता है केमिस्ट्री में, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको केमिकल काइनेटिक्स का बस ग्राफ पूछेगा, तो यहाँ पे तुम 3-4 ग्राफ्स हैं कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, टाइम में, ठीक है, रेट और टाइम में, तो वह 3-4 ग्राफ हैं, देख लेना, ठीक है ना? देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो इस प्रकार के देखो इस प्रकार के मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स तुमको दिखेगी। ये सारी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखी है, और इसकी सभी की जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखो इसमें ग्राफ आपको मिलेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स में, इस पर एक ग्राफ से मैं बोल रहा था, इस देखो दिख रहा होगा ना, इस प्रकार के आपको बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे ना, तो यह ग्राफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक? अब देखो तुम अब आते हैं सरफेस केमिस्ट्री, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कि यहाँ से कोई तुमको दिक्कत होगा, नहीं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है? अब देखो, अब हम इंटर कर रहे हैं कहाँ पे? इनऑर्गेनिक सेक्शन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर क्या है? डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक से देखो तुमसे पता क्या पूछेंगे? सबसे पहले जहाँ पे ये तो देखो पूछेंगे ही पूछेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पूछो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भैया बताओ कि पूछेंगे ही पूछेंगे, तो तुमसे पूछेंगे पोटेशियम डाई क्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन ना, यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा ये? एनसीईआरटी में, हम लास्ट में दिया है ना, मिल जाएगा। और वैसे मैंने करवा रखा है, पीडीएफ दे दूंगा, तो यह देखो तुमको, यह तुम करके जाना, ठीक? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अकेला 8 नंबर का चैप्टर है, समझ रहे हो? और जो पी ब्लॉक जो डिलीट हुआ है उसका भी अगर 8 नंबर का था तो प्लस इसमें 4 जोड़ लो, 8 4 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, 12 मार्क। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना तुम घबराओगे, क्योंकि यहाँ से तुम क्या करना, एक थ्योरी वर्नर थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बन जाएंगे। क्यों ना? वर्नर थ्योरी में थोड़ा सा लिखना होता है, और वर्नर थ्योरी में तुम्हारी एक वो चार्ट बनेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंस जी करके। अगर जितना नंबर में पूछ रहा है, मतलब अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो तुम छोटा सा लिखना, ग्राफ बना देना बस, सॉरी चार्ट बना देना। तुमसे 5 नंबर का पूछ रहा है तो थोड़ा सा उसके बारे में और बढ़ा चढ़ा के लिख देना, नंबर मिल जाएंगे तुमको।
और देखो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो यह दोनों थ्योरीज जो है इंपॉर्टेंट है, करके जाना। मतलब मैंने कोएडिशन में क्या क्या बताया, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यह तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में हर हर चैप्टर में लिखा है, लेकिन ये पीवाई की रिपीट है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन और विटामिन बी 12 इसका तुम पढ़ लेना। फोकस क्या करना है तुमको इसमें, फोकस करना है तुमको एग्जांपल्स पे और आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म एकदम लास्ट सेक्शन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना। अब देखो, अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई आपकी जो है स्टार्ट होती है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से, 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे मैकेनिज्म पूछेंगे, SN1 SN2 E1 और E2। SN1 और SN2 की स्टेशनरी पार्ट है भैया, यह होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR रिएक्शन की। E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन की पार्ट है। तो इसकी आपसे मैकेनिज्म पूछेंगे, इजी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ KCN AgCN NaOH, एकदम इजी रिएक्शन होती है, एकदम इजी रिएक्शन होती है। मैंने करवा रखा है कन्वर्जन, ठीक है ना। एल्कोहल फिनॉल ईथर, 5 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब 5 मार्क में यहाँ से आते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल देख लेना, जहाँ पे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन देखोगे तुम, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड ईथर देख लेना। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी सेम नंबर का। यहाँ पे देखो नेम रिएक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है ना, जो ये है ना तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे तुम्हारी नेम रिएक्शन वाले चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे खूब नेम रिएक्शन मिलेंगे तुम्हें। जैसे जैसे बताइए भैया कौन कौन सी, जैसे तुमको मिलेगी एल्डल कंडेंसेशन यहीं पे, केनजारो यहीं पे मिलेगी, क्लेमेंसन यहीं पे मिलेंगी, वॉल्फ गिस्नर रिएक्शन, मतलब कि इसमें जहाँ तक नेम रिएक्शन तुमको मिलने वाली है, ठीक है ना। अब आ गया हो आगे, देखो अमीन चैप्टर को बारे में, अमीन के बारे में। अमीन यहाँ पे तुमको पूछेंगे ना कि प्राइमरी, देखो अमीन जो होती है ना तुम्हारी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो तुमसे इसमें अलग अलग बताने के लिए तुमसे वो पूछेंगे, टेस्ट पूछेंगे, तो यहाँ पे तुमसे टेस्ट मिलेंगे। और एक नेम रिएक्शन है गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल, बस सिलेबस में आपके हिया पॉलीमर और केमिस्ट्री, ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पे तुम क्या करना, बायोमोलिक्यूल को एनसीईआरटी से ही बस पढ़ लेना, कुछ रिएक्शंस हैं, और अगर बायो बैकग्राउंड से तुमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्लास 11th का बायो का भी एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, तो तुम घबराना मत इसमें। मैथ वाले हो तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको। एग्जाम स्ट्रेटजी, कैसे तुमको पढ़ना है, यह वाला सेक्टर बहुत सही है, क्योंकि तुमको प्रूफ दिलाएगा ना कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। देखो सबसे पहले तुमको किसको प्रीफर करना है पढ़ते टाइम, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होगी, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होगी एनसीईआरटी। क्या होगी, एनसीईआरटी। क्यों भैया एनसीईआरटी होगी, इसलिए एनसीईआरटी होगी क्योंकि 90% जो क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। सोल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर हमें रिवाइज करने का तरीका पूछूं तुमको, मतलब क्या भैया मुझे रिवाइज करना होगा, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन को रिवीजन करते रहो हमेशा, मतलब रुक रुक के 2 दिन के गैपिंग में, ठीक है ना। और क्या करो तुम इसके रिवीजन करने के लिए ना सेपरेट सीट बना लो, मतलब एक पेज पे लिख लो तुम 20 नेम रिएक्शन को, जब मर्जी मतलब जेब में डाल रखो, जब मर्जी तुम उसको पढ़ लिया करो। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, भैया प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो तुम सॉल्व न्यूमेरिकल करो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज। यूज डायरेक्टली फार्मूला, और क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे फिजिकल में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आते हैं, घबराना मत, ऐसा नहीं कि भैया बहुत बड़ा सा बाहर से कॉन्सेप्ट पूछ देगा, नहीं जे ही नहीं है, ठीक है ना। कि मतलब इतना क्वेश्चन खतरनाक भगाएंगे तुमसे, फार्मूला अगर रटे हो ना तो क्वेश्चन एकदम बहुत खतरनाक वाला तुम बना लोगे ना। और फार्मूला रटोगे कैसे, शॉर्ट नोट्स बनना होना चाहिए, नहीं बनाया तो ऐसा भी नहीं कि भैया आप बना ही नहीं तुम, मैं फेल हो जाऊंगा, क्या नहीं फेल होगे, मेरे पास है ले लेना, ठीक है ना, रट लेना, रट तो सकते हो, दिमाग तो जरूर होगा, है कि नहीं। अगर तुम 12th तक आ गए हो तो बिना पढ़े लिखे तो है नहीं होगे, इसलिए बोल रहे हैं। अब देखो क्रिएट माइंड चार्ट, माइंड मैप, बोलोगे भैया ये भी नहीं बना है, नहीं बना है तो ठीक है ना भाई, अभी मैं तुमको डीमोटिवेट थोड़ी थोड़ी कर दूंगा कि नहीं बनाएगा तुम फेल हो जाओगे, नहीं बना तभी उसका सोल्यूशन है। किसी का है तो उसको तुम कर सकते हो, लेकिन अगर रियलिटी देखोगे ना तो खुद का जो नोट्स होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हमने अपने हाथ से बनाया है तो वहाँ पे ज़्यादा हम मतलब समझ सकते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर, तुमको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, पीवाईक्यूज लगाने चाहिए और सैंपल पेपर्स जो है ना पिछले 5 साल के उसको लगाने चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है मतलब 5 सैंपल पेपर भी तुमको बिफोर एग्जाम्स पहले लगा के जाना चाहिए, अच्छा नंबर लाना हो तो। वीकली स्ट्रेटजी देख लो, मतलब कि हफ्ते में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट किसके सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले दिन लगाना चाहिए, मतलब प्लान बता रहा हूँ अगर तुम चाहो तो। अगर डे 2 दूसरे दिन क्या करना चाहिए तुमको, केमिकल काइनेटिक्स सरफेस केमिस्ट्री नहीं है तो मतलब 2 दिन में तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी अगर तुम चाहोगे तो। मतलब हर हफ्ते में ऐसे करना है आपसे तुमसे, मतलब कि 2 2 दिन तक रुक रुक के मतलब ऐसे रिवीजन करना है। और नोट से तो हो नहीं पाएंगे तो शॉर्ट नोट से ही होंगे, शॉर्ट नोट से ही होंगे, ठीक है ना। और डी एंड ए ब्लॉक और पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक है नहीं तो डी एंड ए ब्लॉक को तुम एक दिन रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है तो रखने में ज़्यादा उतना टाइम लगेगा नहीं तुमको। डे 4 में हेलो, लेकिन हेलो ये तुम्हारी होगी, यहाँ पे नेम रिएक्शन है, देख लेना, यहाँ पे मैकेनिज्म और एग्जाम्पल्स है, और यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यह जो चीज़ है ना लास्ट चीज़ है, यहाँ पर तुम ध्यान देना कि भैया इजीली हम पास हो जाए, उसकी टिप्स बता दो। तो सबसे पहले देखो तुमको क्या करना चाहिए ना कि हाई वेटेज टॉपिक जितने दिए हैं ना, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक दिए हुए हैं, कहाँ पे दिए हुए हैं, मेरी वीडियो में,
कैसे मैंने निकाला है, नीचे लिखा है भैया यह क्वेश्चन पूछा लगातार 5 बार पूछा है, तो 5 बार लगातार पूछा है मतलब रुक रुक के, तो इंपॉर्टेंट तभी तो पूछा है। तो उसकी वीडियो मैंने किसकी किसकी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की बना के अपने चैनल पे डाल रखी। तुम जाओ खोजना, नहीं तो मेरे को मैसेज करना। मैसेज कहाँ पे करोगे, तुम जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मिलेगा तुमको व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में से बी ओरिजिनल मतलब मेरी आईडी पे तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा तुमको जिस भी वीडियो की चाहिए। ठीक है। और फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक मैंने उसको दिया है तो तुमको मिल ही जाएगा वो। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तुमको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन तरीका होना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए। पहले तुम क्या करोगे, इजी क्वेश्चन को पहले करोगे। किसको करोगे, इजी क्वेश्चन को। जिससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हाई वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, हाई मार्क वाले, वहाँ पे तुम्हारे माइंड में चीजें आ जाएंगी, तुम लिख दोगे उसको। क्योंकि कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं, तुमको आ ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा तुमको लिख के तो आना है ना एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना है कि नहीं। ड्रा डायग्राम, और डायग्राम वाला क्वेश्चन तुमको बना के ही समझाना है, ठीक है ना। और जहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है ना, वहाँ पर भी अगर तुम डायग्राम बना के चीजों को समझाने का प्रयास करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो इन 4 चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो पास तो हो जाओगे। उसमें से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट थी है हाई वेटेज वाला टॉपिक ही कर लो, पासिंग मार्क कहीं से आ जाएंगे। तो इस प्रकार मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने जितना चीज़ बताया है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही है। अगर तुम्हें भी पसंद आया हो सारा एनालिसिस मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करके हमें यह बता देना कि तुम्हें बातें मेरी समझ आ रही हैं। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, पूरी इस वीडियो में जिन्हें बताया मैंने उसको मतलब नोटिफिकेशन मैं देता रहता हूँ समय समय पे, और तुमसे मैं डायरेक्टली बात भी करता रहता हूँ, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो पर्सनल हमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट में यह भी बता देना कि तुम्हें किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, मतलब उस पर मुझे काम करना चाहिए। धन्यवाद।